नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संदीप टेक। अगर आज बाज़ार देखते दोस्तों तो बाज़ार करीब करीब 0.25% आसपास बढ़ा हुआ है। वही जो निफ्टी में बढ़ने वाला शेयर है HDFC लाइफ, आज देखेंगे तो कितना अच्छा शानदार रिटर्न दे रहा है। यही अगर पीछे एक महीना पहले देखे होते तो आपको 450 500 के आस के रेंज में मिल रहा था। वहाँ से देखा जाए तो आज 750 रुपये के आसपास पहुँच रहा है दोस्तों। बहुत बड़ी बात होती है, आपको करीब करीब 50% रिटर्न दे रहा है दोस्तों। और गिरने वाले शेयरों में देखा जाए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है आपको, और एक समय में आपको 90-92 रुपये में मिल रहा था और वहाँ से इसने 125 रुपये का हाई बनाया। तो 25 मतलब करीब करीब 35% का रिटर्न दिया दोस्तों। तो शेयर बाज़ार की ये ताकत है दोस्तों कि आपके पैसे कई बार आपको अच्छे मुकाम पर पहुँचा सकते हैं। और आप नए हैं तो मैं तो हमेशा बोलता हूं कि जो निफ्टी 50 के अंदर में शेयर हैं आप उसमें काम करें, 10-12 कंपनियां सेलेक्ट कर लें और उसी में काम करते रहें। उसके फंडामेंटल चार्ट चेक करते रहें, जिसमें भी वर्कआउट हो रहा है उसमें काम करें। 10-12% मिलता है, कमा के निकल जाएं। अगर आप 1-2 महीने में 10-12% किसी भी शेयर से कमाते हैं तो आपके FD से तो कई गुना होता है दोस्तों। तो आप जब भी काम करना है तो जब रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें, उसके बाद काम करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी बहुत रिस्की होता है। जैसे क्रिप्टो होता है रिस्की, वैसे स्टॉक मार्केट भी होता है दोस्तों। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब भी काम करना है बहुत रिसर्च करना पड़ता है। फंडामेंटल चेक करो, उनके ब्रेकआउट चेक करो, उसके बाद काम करो। और आप नए हैं, अगर बिगनर हैं, तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ शुरू में आप 10-12 कंपनियों में से 1-1 2-2 शेयर 3-3 शेयर उठाएँ और साथ में ऑप्शन में भी काम करें। 10-12-15 हज़ार रुपये उसमें भी रखें। लेकिन ऑप्शन में जब भी काम करना है कुछ इंडिकेटर बहुत ज़रूरी होते हैं जिनको लगा के काम करना पड़ता है। आप मूविंग एवरेज लगा लें उसमें, और ADS करके होता है उसको लगाएं, जो कि ऑप्शन के लिए ब्रह्मास्त्र है दोस्तों। और RSI लगा लें। उसके बाद जब भी आपको ब्रेकआउट मिलता है उसमें काम करें और चलते ट्रेन में बैठे, चलते ट्रेन में निकल जाएं दोस्तों। क्योंकि उसमें पैसा ऐसा ही बनता है ऑप्शन में। अगर आप अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे आप हमेशा लॉस में रहेंगे। बाजार जिस दिशा में जा रहा है उसकी दिशा में ही बैठकर आपको काम करना है। अपनी कोई लॉजिक नहीं लगाना है कि हमने आज ये कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, ऐसा कोई फंडामेंटल नहीं करना है आपको। आपको वही करना है जो बाज़ार की दिशा है, उसी के साथ चलना है, तभी पैसे बनेंगे आपके। और आप देखेंगे कि कुछ दिनों आप शुरू में एक ही लॉट से काम चालू करें और आप देखेंगे कुछ दिनों में बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। आप उस समय अपने ट्रेड की संख्या बढ़ाइए, अपने लॉट की संख्या बढ़ाइए। और जब तक आप लॉस कर रहे हैं तब तक आप कम से कम वो लॉस कम करें दोस्तों। ज़्यादा लॉस बुक ना करें, क्योंकि लॉस कभी भी आपके आंख पे बैठ सकता है दोस्तों। और आप देखेंगे बाज़ार में जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करेंगे आप सीखते जाएंगे, आपकी ट्रेड भी उतनी अच्छी रोज़ की रोज़ होती जाएगी। तो ये बाज़ार है, बाज़ार में बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते। बाज़ार में कोई बाहर से सीख कर नहीं आता है, सब यहीं पर सीखते हैं। जब तक आपकी ट्रेडिंग में पोजीशन नहीं होगी, जब तक आपके हार्ट बीट भी आप देखेंगे तेज़ नहीं होगी। आप एक बार पोजीशन तो लेके देखिए, आपकी हार्ट बीट कैसे आगे बढ़ती है, बहुत तेज़ होती है। उसी तरह ट्रेडिंग में भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। और मैं अगर दूसरी बात करता हूँ, अगर तो जैसे ETF है, अगर आप नए आए हैं तो मैं हमेशा जब बोलता हूँ कि आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करें, वैसे ETF में थोड़ा पैसा लगाएं। टॉप की ETF हैं, जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक 20 है, निफ्टी 20 है, निफ्टी जूनियर है, बाहर का एक इंडेक्स है ग्लोबल इंडेक्स जो बोलते हैं, नेस्डेक 100 टॉप 100, आप उसमें भी पैसा लगा सकते हैं। अगर ETF देखा जाए बैंक 20 कम से कम आपको 15% के आसपास सालाना रिटर्न दे रहा है, जो किसी भी बैंक के ब्याज से ज़्यादा ही अच्छा दोस्तों। आप उसमें लगा सकते हैं। तो आपका जब डिवाइड रहेगा हर जगह इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो आपका पैसा एक कहीं ना कहीं तो आपका सेफ़ रहेगा दोस्तों। क्योंकि पैसा है, पैसा कभी भी आपको मात दे सकता है। बाज़ार कभी किसी का सगा नहीं दोस्तों। बाज़ार में अच्छे अच्छे लोग आते हैं, हर टाइम आते हैं और आउट होके चले जाते हैं। आपको आउट नहीं होना है, आपको टिके रहना है, टेस्ट मैच जैसा खेलना है। आप जितने दिन ज़्यादा टिकेंगे आप उतने ही दिन आप देखेंगे कि आप अच्छी ट्रेडिंग आपकी होती जाएगी और आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि मार्केट में नए लोग को बहुत लोग गलतफहमी है कि पैसा नहीं बनता है, सट्टा बाज़ार है। मैं बोलता ना कि पैसा नहीं बनता है,
सेबी का भी ये कहना है कि 10 में से 9 लोग पैसा गंवाते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि 10 में से 9 ना बने, आप एक बने जो पैसा बनाएं और दूसरों को भी सिखाएं कि पैसा कैसा बनाया जाता है। तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, और आप आगे बढ़ेंगे तो अपने साथ के दोस्तों को भी, अपने सगे संबंधी को भी बाज़ार में लाएंगे और उनको भी सिखाएंगे कि कैसा ट्रेडिंग की जाती है। कई लोगों को देखता हूँ दोस्तों, खुद ट्रेडिंग न करते हुए अपना पैसा किसी और को दे देते हैं, जिसकी वजह से पैसा पूरा डूब जाता है और अगला अपने को कुछ भी बताता नहीं है कि क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है, आपकी ट्रेडिंग है, आपका पैसा है, आप अपने हाथ से करिए ना। जितना आप ट्रेडिंग करेंगे, सीखेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतने ही आप सीखते जाएंगे। रोज़ के रोज़ आपकी स्किल अच्छी होती जाएगी और आप जो भी काम कर रहे हैं, खरीद रहे हैं शेयर या कोई परचेस कर रहे हैं या कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको तजुर्बा तो आते जाएगा। किसी को पैसा देने से पैसा गड्ढे में डालने जैसा है दोस्तों। कई लोग ऐसे बाज़ार में आते हैं जो पैसा डुबा के जाते हैं और कई नए नए ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट खोल लेते हैं। आज यहाँ कर रहे हैं, कल वहाँ को कर रहे हैं। ऐसा मत करें दोस्तों, आप फ्री के चक्कर में ना जाएं। फ्री इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं मिलती दोस्तों, हर चीज़ के लिए पैसे लगते हैं। आज दुनिया में हर चीज़ पैसे दे के ही मिलती है। जो फ्री मिल रही है वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहा है। तो आप धोखे के चक्कर में ना जाएं। आप अच्छे ट्रेडिंग अकाउंट खोलें, अच्छे डीमेट अकाउंट खोलें, आप वहाँ काम करें। मैं किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में किसी भी फॉर्म का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं जहाँ काम करता हूँ वो बता देता हूँ दोस्तों। मैं HDFC सिक्योरिटीज में काम करता हूँ, ICICI सिक्योरिटीज में काम करता हूँ। ये मेरा कोई प्रमोशन नहीं है दोस्तों, मैं वहाँ काम करता हूँ, मुझे वहाँ सहूलियत मिलती है। भले उनके MC चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं, कोई बात नहीं दोस्तों वहाँ, लेकिन जो सर्विस मिलती है हमारे लिए बहुत अच्छी है दोस्तों। तो हम इसलिए वहाँ पे हमेशा काम करते हैं। और 24 आवर्स कभी भी अगर कोई ज़रूरत पड़ रही है, कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हैं। हर जगह ब्रांचेस हैं, वहाँ जाके मिल सकते हैं। कोई तकलीफ़ है, कभी कुछ है, तो आपका प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाता है। और आप जब भी काम करें, मैं हर बार बोलता हूँ, किसी भी एक स्टॉक में पूरा पैसा न लगाएं। कई लोगों को देखता हूँ दोस्तों, पूरा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देते हैं, हज़ारों शेयर खरीद लेते हैं और कंपनी चल गई तो ठीक है दोस्तों, और अगर डाउन हो गई तो फिर रोना गाना चालू कर देते हैं। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये गलत बात है दोस्तों। आप जब भी काम करें 8-10 शेयर को चेक करें, उसमें काम करें थोड़ा थोड़ा। आपके पास 10,000 रुपये है तो मैं बोलता कम से कम 5 शेयरों में पैसा लगाएं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही जगह लगाएं। मैं कई बार बोलता हूं दोस्तों, पहली बात तो आप नए जैसे बाज़ार में आए हैं तो आपको तो तजुर्बा ही नहीं है दोस्तों कि पैसा कहाँ लगाना है ना। तो आप किसी एक स्टॉक में क्यों पूरा पैसा लगा रहे हैं? आप सट्टा करने थोड़ी आए हैं, आपने तो पैसा कमाने आए ना। पैसा जब भी बनेगा, जब आप सीख लेंगे और चारों तरफ पैसा लगाएंगे, हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर पैसा लगाएं, चाहे FD हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, डेप्ट हो, सेविंग अकाउंट हो। मैं बोलता हूँ हर जगह पैसा लगाओ। कोई ऐसा नहीं कि एक ही पैसा लगा दो एक ही जगह और डंप करके बैठ जाओ, एकदम गलत बात है दोस्तों। आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होता है। और एक साथ तो पैसा कभी मत लगाएं दोस्तों। अगर आपके पास में 10,000 20,000 रुपये है तो 20,000 रुपये है तो 10,000 रुपये लगाएँ 10 शेयरों में, और फिर भी उसमें 10,000 रुपये रखें अपने पास में, मौका फिर से आपको मिल सकता है। और जब भी पैसा लगाएं चार्ट ज़रूर चेक करें दोस्तों, और लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा वीकली चार्ट देखें, उसमें जब ब्रेकआउट हो रहा है तभी पैसा लगाएं। अगर आप देखते हैं उसमें कि अगर डाउन ट्रेंड है तो पैसा ना लगाएं दोस्तों, क्योंकि आप ऐसे समय पैसा लगा रहे हैं, मालूम हो रहा है कि जब सब लोग बेच रहे हैं उसी समय आप पैसा लगा रहे हैं, तो पैसा तो लॉस होगा ही दोस्तों ना। जब सब लोग नीचे अगर मिल रहा है आपको RSI 25, 30, 35, 40, 35 के आसपास मिलता है, आप वहाँ पैसा लगाइए ना। अगर 35 से आपको 10 पॉइंट और नीचे मिलता है तो और पैसा लगाइए, अच्छी कंपनी है तो कोई डरने की बात नहीं दोस्तों। आप कुछ दिन उसको रखिए होल्ड, आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिवार्ड मिलेगा, क्योंकि जितना टाइम देंगे उतना ही अच्छा रिवार्ड मिलता है शेयर में। हमारे पास भी कई शेयर हैं जो कि कई गुना हो चुके हैं दोस्तों। हम उनको बेचते नहीं हैं क्योंकि हमको वहाँ से डिविडेंड भी आ रहा है, बोनस शेयर भी आ रहा है। हम क्यों बेचेंगे दोस्तों? बैंक से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है हमको, तो हम उनको रखते हैं दोस्तों। आप FD में पैसा कैसा रखते हैं? आप 8 साल 10 साल के लिए पैसा रखते हैं। आप 10 साल शेयर में देखें, आप कोई भी अच्छा शेयर खरीद के देखिए, आपको इसके FD में अगर डबल हो रहा है 10 साल में, तो ये म्यूचुअल अगर इसमें देखेंगे बाज़ार में, आपको तो 5 टाइम मिनिमम आपको रिटर्न मिलेगा। मैं तो 10 टाइम बोलना चाहता हूँ, लेकिन 5 टाइम ही बोलूँगा अभी दोस्तों। तो आप मार्केट को देखिए तो दोस्तों, शेयर मार्केट को एक बार पैसा लगा के तो चेक करें।
मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, पैसा एक साथ कभी ना लगाएं। पैसा जितना लगा रहे उतना ही पैसा आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए, तभी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। क्योंकि बाज़ार में हर टाइम में मौका मिलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी 18,000 में है, 18,500 में तो पैसा नहीं लगाना चाहिए। पैसा यहाँ भी लगा सकते हैं। कई कंपनियाँ ऐसी है जो आपको मौके दे रही हैं, नीचे पड़ी हुई हैं, आप उसमें पैसा लगाइए। और मैं किसी दिन आप लोगों के लिए जो टॉप के 5 शेयर हैं जो डिविडेंड बहुत अच्छे देते हैं, जिसमें आप अगर हज़ार शेयर भी खरीदते हैं दोस्तों, बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है करीब 10-11 लाख रुपए की, लेकिन आप देखेंगे 10-11 लाख रुपए लगाकर आपको कम से कम 1.25-2 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के आसपास डिविडेंड ही आएगा दोस्तों साल का। ऐसी भी कई कंपनियां हैं, आप उसमें भी काम कर सकते हैं। डिविडेंड तो अलग मिलेगा दोस्तों, बोनस शेयर भी मिलते हैं, ऊपर से जो शेयर की कीमत बढ़ती जाती है उसके पैसे अलग से बेनिफिट मिलते हैं। तो ऐसे भी कई शेयर हैं दोस्तों। मैं अगली जब वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए ज़रूर वो शेयर लाऊंगा, बताऊंगा दोस्तों। और आप मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आपको कुछ भी क्वेरी है मेरे से पूछने की, आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्व करूँगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।